United States has signed a new trade deal with Bangladesh and it's setting off alarm bells in India. We have not removed tariffs on all industrial goods to zero. Bangladeshi garments could enter the US tax-free, while Indian garments will still be taxed at 18%. Do you have no shame of selling India? Ridiculous proposition that the leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, committed to buy $100 billion every year from the US. We are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. The zero duty incentive could divert Bangladesh's cotton sourcing away from India towards the United States. PM की आंख में दर्द दिख रहा है, sir. He loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? You have sold our mother, Bharat Mata. Are you not ashamed of yourself? I'm saying that you have sold India. Do you have no shame of selling India? अमेरिका के कॉमर्शियल मिनिस्टर ने भारत की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था कि जब अमेरिका ने भारत को मौका दिया कि तुम हमारे साथ ट्रेड नेगोशिएशंस कर लो और उसकी एक डेट निर्धारित की गई, लेकिन भारत ने बहुत देर में जवाब दिया। उसके बाद जब भारत के कॉमर्शियल मिनिस्टर पीयूष गोयल का उनके पास फोन गया तो उन्होंने कहा कि किस ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, आपकी डेट ओवर हो चुकी है। So now the problem is the deals came out at a high rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? यानी वो भारत जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा पार्ट है, जो अमेरिका के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को इंडो पैसिफिक में एस्टैब्लिश करने के साथ साथ चाइना को काउंटर करने से जुड़ा हुआ है, उसी भारत को बताया जा रहा है कि तुम्हारी तुलना हम पाकिस्तान से कर रहे हैं, तुम्हारी तुलना हम अफगानिस्तान से कर रहे हैं, और ये बताया गया कि पाकिस्तान और भारत ये दो महान देश हैं। And the two great, I'd say, great leaders, as far as I'm concerned. इन दो महान देशों के साथ हम साझा व्यापार कर रहे हैं, किसी देश को तरजीह नहीं दी जा रही है। तो एक बात और क्लियर होगी, जो हाइफनेशन का दौर यानी पाकिस्तान के प्रिज्म से भारत को देखना जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, वही हाइफनेशन का दौर आज फिर से लौट चुका है। We were not happy with him buying oil from Russia. We have seen India diversify on their oil. कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिका और चीन की ट्रेड राइवलरी, इंटरनल राइवलरी चल रही है कि कौन सुपर पावर के स्टेटस को क्लेम करेगा, कौन दुनिया में नंबर 1 होगा। अमेरिका और चाइना की इंटरनल ट्रेड राइवलरी एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारत को इंटरनली इतना अनस्टेबल बना देना कि वो अमेरिका की तरफ भी झुके, चाइना की तरफ भी झुके और अमेरिका से हथियार खरीदता रहे कि तुम चाइना को काउंटर करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। दरअसल जो ब्रांड मोदी इस देश में स्टैब्लिश किया गया है, जिस विश्वगुरु और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर 2047 डेवलप्ड इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी एक ताकतवर प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि पीएमओ से बयान जारी नहीं होता, विदेश मंत्रालय को आगे किया जाता है। पीएमओ खुलकर नहीं बोल पा रहा कि हम अमेरिका के सारे बयानों को खारिज करते हैं। अगर बात करें रूस से ऑयल खरीदने की, तो टर्की भारत से भी ज्यादा रूस से ऑयल खरीदता है। अब तक अमेरिका ने टर्की पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह दिखाता है कि भारत को साउथ एशियन जायंट के रूप में नहीं एस्टैब्लिश होने देना है, और भारत जब तक हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा, तब तक ऐसे ही भारत की खिल्ली पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपोज की जाती रहेगी। एक समय हुआ करता था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिकन सैंक्शन के बावजूद भी भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने पर जोर दिया था। भारत की अस्मिता और गरिमा को बचाने के लिए सरकार की परवाह नहीं की थी। आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से चाइना और अमेरिका के खिलाफ झुकती हुई नजर आती है, ये वो कहानी है जो भारत की अस्मिता को चोट कर रही है। It's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. Are you not ashamed of selling India? ये वो कहानी है जो भारत के विश्व गुरु होने की ब्रांडिंग पर लगातार प्रहार कर रही है। ये वो कहानी है जो गढ़ी जा रही है ताकि भारत को इतना कमजोर कर दिया जाए कि चाइना हो या अमेरिका, किसी की तरफ तो उसको झुकना ही पड़ेगा। और यही वो कहानी है जो अमेरिका की CIA 2017 से लगातार भारत में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। तो नरेंद्र मोदी एक ताकतवर प्रधानमंत्री है या एक कमजोर प्रधानमंत्री है, मैं ये आप पर छोड़ता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि भारत की उस साख को बार बार चुनौती दी जा रही है। उन्हीं विदेश मंत्री को खुलकर बोलना होगा कि भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट आखिर किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ कोई भी देश खुल करके नहीं खड़ा था। The Prime Minister would not sell India under normal circumstances.